Are you a BMS student wondering what comes next? Confused about what to do after BMS? Do you dream of becoming MO but don't know where to start? Well, you are in the right place. So, welcome to Ayurved with Ritika, your one-stop destination for BMS. You will be getting here all the content related to BMS, medical scopes after BMS, and all in one in this only channel. Today we are talking about most frequently asked question, that is how to become MO after BMS. To make it even more exciting, I have a special guest with me today. Someone who has walked this path successfully and now working as a medical officer. Someone who has secured AIR-1 assistant professor rank in NIA Panchkula, and someone who has secured rank 9 as a medical officer and done BMS from Sri Krishna Government Ayurvedic Medical College and done PG from NIA Jaipur. Let's welcome Seema ma'am. And before starting this video, I would like to thank ma'am for coming here and sharing their valuable insight with us. So stay tuned till the last because this video is packed with valuable information and insight related to all queries and doubts, medical officer and what to do after BMS. थैंक यू रितिका। मैम आपने एएमओ क्यों चूज किया, मतलब वाई एएमओ? क्योंकि देखो सबसे पहले जो है बीएमएस के बाद प्लेन बीएमएस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब जो हम बीएमएस यूजी के स्टूडेंट्स हैं वो एएमओ के लिए जा सकते हैं। हाँ, सबसे प्लेन बीएमएस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरह से जॉब सिक्योरिटी भी हो जाती है। सेकंड वन आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज जो है वो अच्छा बनता है। मैम एएमओ इंसान चूज कर लेता है बट उससे पता नहीं होता है कि कौन सा एग्जाम देना है और एएमओ के लिए मतलब वो प्रिपरेशन कैसे करेगा। देखो एग्जाम जो है एएमओ का वो हर स्टेट का अपना पीएससी निकालती है, मतलब स्टेट के अलग अलग पीएससी। अलग अलग पीएससी जैसे अभी मैंने जो एचपीएससी का दिया हरियाणा पीएससी का, तो उसमें जो है वो 3 फेज थे। सबसे पहले जो स्क्रीनिंग था, स्क्रीनिंग में जो है वो इन्होंने 4 टाइम्स स्टूडेंट्स बुलाए थे कैंडिडेट। फिर उसके बाद इन्होंने मेन एग्जाम जो बोलते हैं जैसे यूपीएससी में होता है प्री मेंस, इसी तरह इसमें भी मेंस जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था, मतलब मेंस हमारे इसमें भी होता है। हाँ वाले एग्जाम ये हर जगह नहीं होता है, हर जगह नहीं होता, हर स्टेट में नहीं होता है। हरियाणा में ऐसा हुआ है, पहली बार हुआ है ऐसा पीएससी में कि जो मेंस जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ है। फिर उसके बाद जो होता है आपका उसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 2 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। अच्छा, 2 बार हमें एसकेटी के टाइम बुलाया जाएगा। हाँ, 2 टाइम्स जो जितनी पोस्ट होती है उसके 2 टाइम्स बुलाए जाते हैं। लेकिन हरियाणा में जैसे 805 पोस्ट निकली थी, लेकिन बच्चे जो है वो क्वालिफाई 912 ही कर पाए थे। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद थर्ड जो स्टेज होती है वो इंटरव्यू स्टेज होती है। तो उसमें फिर आपको इंटरव्यू के लिए जैसे 2 गुना बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुए थे तो 912 जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे उन्हीं का इंटरव्यू हुआ था। मतलब हमें इंटरव्यू के टाइम पे एक बार जाना पड़ा होगा ऐसा? हाँ, इंटरव्यू एक बार ही होता है। सारे स्टेट में सारे स्टेट्स में एक इंटरव्यू तो एक बार ही होता है। तो वह पहले जो प्री और मेंस जो क्वालिफाई कर पाएंगे वही तो कैंडिडेट जा पाएंगे ना इंटरव्यू के लिए। अच्छा, उसके लिए प्री भी हमें क्वालिफाई करना होगा, मेंस भी क्वालिफाई करना होगा एंड देन जाके हम इंटरव्यू देंगे। बिल्कुल। और फिर इंटरव्यू में जो सेलेक्ट होता है वो फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मैम मतलब आपका जब आप इंटरव्यू दे के आए थे तो आपका मतलब क्या था, लाइक था पता कि हो जाएगा या फिर थोड़ा सा? देखो ये था कि यहाँ पे जो अपना एग्जाम हुआ था ना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यहाँ पे वेटेज जो है इंटरव्यू को वो 12.5 का ही था। अच्छा, 12.5 मार्क्स का। और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का था वो था 87.5 मार्क्स का। तो अगर आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उसमें अच्छा कर पाए आए हैं, है ना, तो मतलब डरने की जरूरत ही नहीं थी इंटरव्यू में। तो लेकिन एक रहता है ना कि नर्वसनेस तो रहता ही है, हर इंसान को रहता है कि पता नहीं होता ना कि एग्जामिनर ने कैसे कॉपी चेक की होगी, क्या मार्क्स आए होंगे। बट ये था, इतना तो कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना अच्छा हो जाएगा। मतलब रैंक जो आई है वो अनएक्सपेक्टेड है। वो मुझे ये नहीं था क्योंकि मुझे ये लगा था कि मुझे जो है बीएमएस की जो एक तरह से सब्जेक्ट छोड़े हुए, पढ़ाई छोड़े हुए मुझे 11 साल लगभग हो गए पूरे।
तो होता है ना कि एक प्रैक्टिस, लिखने का प्रैक्टिस भी छूट जाता है। हाँ, सडनली फिर एग्जाम हाँ, आता है एकदम then- से एग्जाम। तो ये था ना कि जो लेटेस्ट बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छा करेंगे हमसे, हमारा ये है, हमारा भी नंबर पड़ जाएगा। लेकिन ये नहीं था कि 9th रैंक की आ जाएगी, इतना मतलब इतना मैंने Expected नहीं था। हाँ, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया। तो मेरे जैसे कि मैं भी बीएमएस ली थी, तो मैं सोची थी कि मुझे आगे चल के एएमओ करना है, क्योंकि एएमओ का मतलब मैंने सुना था कि सैलरी थोड़ा सही होता है। तो मैम अकॉर्डिंग टू यू आपने क्या देखा था, सैलरी किस टाइप का होता है मतलब एएमओ बनने के बाद? देखो, एएमओ का जो एक प्लेन बीएमएस के लिए बहुत अच्छा है सैलरीज का। जैसे हर स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं कि नियर अबाउट 1 लाख तक तो होता ही होता है। मतलब 1 लाख के अराउंड हमारा हाँ, around सैलरी होता है। वेरी कर सकता है। हाँ, हर वेरी कर स्टेट सकता है हर स्टेट। तो एएमओ का एग्जाम कैसे देना है और एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करना है, बट इंसान के मन में ये मन तो मतलब क्वेश्चन तो आता ही होगा कि मतलब इंटरव्यू है तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, और इंटरव्यू के लेके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। तो मैम इंटरव्यू के लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया था, मतलब कुछ टिप्स दे दीजिए। देखो, इंटरव्यू के लिए एज सच कोई प्रिपरेशन होती नहीं है। इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले जो है वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं, और थर्ड वन इज आपकी ऑनेस्टी देखते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों चीज, कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए। एक वो आपको सिचुएशन बेस देखते हैं कि वो कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, ये चीज भी देखते हैं। तो यहाँ पे वैसे इंटरव्यू का इतना मैटर करता नहीं था, जैसे मैंने बताया पहले भी आपको कि यहाँ पर 12.5 मार्क्स का ही इंटरव्यू था, और जो सब्जेक्ट नॉलेज वो 87.5 का था। मतलब तो इंटरव्यू वहाँ पे इतना बड़ा रोल नहीं प्ले इतना वेटेज नहीं था इंटरव्यू का, लेकिन वो है ना कि प्रिपरेशन तो करके ही जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें आपको वहाँ पे कोई दिखावा नहीं करना होता है। एक तो सबसे पहले मतलब कि वहाँ पे कुछ जो भी हमें- हाँ, जो ऑनेस्ट है आप जो हो, वही चीजें आपको बतानी चाहिए। मतलब बन के नहीं दिखना है कुछ हाँ, उनके बन के सामने। नहीं दिखना है, रियलिटी वो आपका देखना चाहते हैं और वही आपको दिखानी है। मतलब जो नेचुरल है हमारा वही हाँ, रखना है बिल्कुल उनके नेचुरल सामने। वही रखना है, कुछ हमें फेक नहीं दिखाना है वहाँ पे, जो है वही। मैंने तो बहुत सुना है ऐसा कि बीएमएस यूजी और बीएमएस पीजी में मतलब जब इंटरव्यू होता है तो फिर मैम उसमें कुछ प्रायोरिटी जो डिसाइड किया जाता है वो क्या डिग्री को देखकर डिसाइड किया जाता है, या फिर जो वो परफॉर्म किया है उस टाइम टेस्ट के दौरान जो उसका नंबर है उससे रिलेटेड होता है, कैसा होता है ये चीज़? देखो, जो एचपीएससी का जो हुआ था उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको डिग्री के बेसिस पे आपको एमओ चूज किया गया हो, क्योंकि वहाँ पे जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था, मैंने पहले भी बताया, उसमें आपको अगर आपने अच्छा स्कोर कर रखा है तो कोई भी आपको वहाँ से मतलब कर ही नहीं सकता नीचे। तो वहाँ पे सब बराबर हो जाते हैं। अगर अच्छा स्कोर कर रखा है तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हो। मतलब अगर पीजी वाले ने कम आपसे स्कोर कर रखा होगा, वहाँ पे आपने डिफरेंस अच्छा खासा दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ऊपर चले गए, यूजी प्लेन बीएमएस हो तो भी। और अगर वैसे ये होता है कि और पीएससी में थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन यहाँ हरियाणा में ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता हुआ है। मतलब मैम अगर जैसे आपने स्कोर अच्छा किया है तो ऑटोमेटिक आप सेलेक्ट हो। मतलब ये डाउट नहीं रखना चाहिए, जैसे बीएमएस यूजी वाले जो बच्चे हैं उनका रहता है कि यार हम पीजी करेंगे तब जाके हम इंटरव्यू वगैरह ये सब देखेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी अपने माइंड में कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो आपको एमओ की एक तरह से क्वालिफिकेशन मांगी जाती है ना, तो वो सिर्फ प्लेन बीएमएस ही मांगी जा गई है। मतलब क्वालिफिकेशन हाँ, प्लेन बीएमएस से भी वहाँ हो पे जाएगा। हाँ, वहाँ पे मतलब रिक्वायरमेंट ही बीएमएस की है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी चाहिए, कुछ पीजी चाहिए, पीएचडी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हमें बस वहाँ पे परफॉर्म अच्छे से करना है और फिर परफॉर्म करेंगे उस बेसिस पे ही होगा। डिग्री हाँ। का सच कोई रोल नहीं है। नहीं नहीं, डिग्री का कोई भी रोल नहीं है। वहाँ पे परफॉर्मेंस जैसी होगी उसी के बेसिस पे आप सिलेक्शन लो। आप करते हैं रैपिड राउंड, जिसमें कि मैम आपको ये बताना होगा, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, दिस वर्सेस दैट, और उसमें आपको ये चूज करना होगा, मतलब दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है आपको, और उसमें बताना है कि आपने वो चीज क्यों चूज किया है। तो पहला ये रहेगा मैम कि प्राइवेट प्रैक्टिस या फिर गवर्नमेंट जॉब, दोनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे? देखो, वैसे तो दोनों ही बढ़िया है, जो चल जाए वो। लेकिन अगर मतलब हर इंसान ये चाहता है ना एक बार लाइफ में सिक्योर हो जाए, तो वो जॉब सिक्योरिटी है वो आपको गवर्नमेंट जॉब से ही आती है ना। प्राइवेट प्रैक्टिस का कई बार होता है कि अच्छा करने के बाद भी नहीं चलती है,
तो एक तरह से वैसे अगर आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छी चल रही है तो सबसे बेस्ट तो वही है। लेकिन एक कोई भी इंसान नहीं शुरू कर सकता प्राइवेट प्रैक्टिस, है ना। उसके लिए एक अच्छा सेटअप चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड चाहिए आपका, है ना, फाइनेंशियली। तो मतलब जैसे एक मिडिल क्लास है वो अच्छे से मतलब अपनी जॉब के लिए अच्छे से तैयारी कर सकता है, और गवर्नमेंट जॉब मेरे हिसाब से मतलब एक तरह से बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन है। ये रहेगा कि टीचिंग या फिर क्लिनिक, मतलब दोनों में ज्यादा क्या बेटर लगता है आपको? देखो ये भी दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। जो टीचिंग है वहाँ पे आप मतलब एक फीमेल के लिए एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सेफ एंड सिक्योर टाइप, सेफ एंड सिक्योर है। क्लिनिक है वो भी सेफ सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि क्लिनिक पे आपको पूरा डेडिकेटली 24 आवर्स आपको देना पड़ेगा, है ना। लेकिन टीचिंग में क्या है, आप एक 6 to 8 आवर्स, हाँ 6 to 8 आवर्स है आपकी जॉब होती है। वहाँ पे भी आपको जैसे आप स्पेशलाइज हो, जैसे मैं हूँ अगर तंत्र से हूँ तो मेरी एक क्लास होती है, एक प्रैक्टिकल हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना कुछ वर्कलोड। तो वो एक मतलब अपने अपने चॉइस, हाँ सबके मेरिट्स भी है डिमेरिट्स भी है, सबका अपना चॉइस होता है। वो जो जहाँ पर कंफर्टेबल फील करता है वो वहीं करता है। मतलब दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। हाँ मैम, थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि ओनली आयुर्वेद प्रैक्टिस या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच, या फिर मतलब आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों का मिक्सअप करके? देखो वैसे हम आयुर्वेद के हैं तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो भी पेशेंट है वो आयुर्वेद से ठीक हो, है ना। तो वो बेस्ट है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर जगह जैसे इमरजेंसी है, कोई सर्जरी है तो वहाँ पे हमें एलोपैथी का भी सहारा लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब दोनों, हमें दोनों का यूज़ करना चाहिए, आयुर्वेदा का भी और एलोपैथी का। तो इसलिए हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से स्ट्रिक्ट हो गए कि आयुर्वेद है तो आयुर्वेद का ही करेंगे, उसके मतलब उस चक्कर में कहीं हम पेशेंट को ना खो दें, पेशेंट की जान। सबसे प्राइम जो है ना हमारा प्राइम जो हमारा कर्तव्य है वो यही है कि हमें सबसे पहले जो है पेशेंट की लाइफ को बचाना है, तो वो कैसे भी हो हमारा, मतलब कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, हमें आफ्टर ऑल ट्रीटमेंट देना है। हाँ आफ्टर ऑल ट्रीटमेंट देना है। और मतलब हम जिन डिजीज को ठीक कर सकते हैं आयुर्वेदा से, उनको करना ही चाहिए, हमें आयुर्वेदा ही अपनाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा दी बेस्ट है, है ना। लेकिन कुछ इमरजेंसी है, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है तो मतलब वहाँ पे हमें रेफर भी करना पड़ता है। सर्जरी है वहाँ पर भी हम तो नहीं कर सकते, अलाउ भी नहीं है ना इतनी सर्जरी, कुछ ही अलाउड है। तो उस मतलब उसके दौरान हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी देना चाहिए। दोनों मतलब उसमें क्या आ जाता है, दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो ईएमओ के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको रहता है कि कोचिंग करें या फिर हम सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, और कौन सा आपके अकॉर्डिंग बेटर है? देखो दोनों ही एक तरह से देखी जाए तो जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो कर लेता है। तो जैसे वैसे तो एएमओ का सिलेबस बीएमएस का ही है, तो हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। जिसने बच्चे ने अच्छी स्टडी की होगी ड्यूरिंग अपने बीएमएस वो कर लेगा क्वालिफाई, ऐसा मतलब कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर का? हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है वो नहीं पढ़ते हैं, बीएमएस ऐसे ही निकल जाता है उनका, तो वो क्या करते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन रहता है कि कोचिंग में क्या होता है कि पता चल जाता है हमें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि संहिताएं हैं बहुत वास्ट है, सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है, क्योंकि मॉडर्न भी आएगा तुम्हारे पास, आयुर्वेदा भी आएगा, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 1-2 महीने में आपको कंप्लीट करना है, तो उस जो वो ड्यूरेशन होता है ना, तो वो टेंशन एकदम से टेंस माहौल होता है उस टाइम। तो आपके लिए मतलब जो अभी के टाइम पे समझ नहीं आता, तो वहाँ पे आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खुद से कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है तो ऐसा कुछ नहीं है, सेल्फ स्टडी बेस्ट है। हो सकता है। अब जो क्वेश्चन है ये है कि इंटरव्यू के टाइम पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? देखो इंटरव्यू के जो दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पहले भी बताई कि वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कई बार कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो जैसे मेरा हुआ था जीके से लेके स्टार्टिंग हुई थी, जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हरियाणा की जीके है, आयुष जीके है, इस तरह से, है ना।
तो मतलब उस टाइम आपसे सब्जेक्ट का भी पूछा जाता है, एक केस सिनेरियो भी पूछा जाता है, आपको सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन बताने पड़ते हैं, मतलब है ना। सिचुएशन बेस्ड कैसा मैम? जैसे आपसे पूछेंगे कि आपको जैसे एनसीएसएम का प्रेसिडेंट बना दें तो आप किस तरह से कॉलेज के ऊपर, जैसे कुछ कॉलेज जो है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉलो नहीं करते, तो किस तरह से, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जैसे आपका वो मैंने बताया कि वो आपका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाँ, कि कितना है। जैसे हमें एचपीएससी में जो हमें एक स्ट्रिक्ट रूल्स बोले गए थे कि हमें अपनी आइडेंटिटी एक्सपर्ट्स के सामने, मेंबर्स के सामने रिवील नहीं करनी है। मैम मतलब आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, मतलब हम इंटरव्यू में जब जाते हैं तो हाँ। नाम भी नहीं बताना होता। देखो वहाँ पे ये हर स्टेट का अपना होता है। जो एचपीएससी में जो हुआ था वो बता रही हूँ मैं, कि वहाँ पे आपको मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड आपको दिया जाता है, भाई आपकी आइडेंटिटी होती है। मतलब आपको वहाँ पे नाम भी नहीं बताना, आप कौन से कॉलेज से यूजी हो, कौन से कॉलेज से पीजी हो, आपको मतलब ये भी नहीं मैटर बताना। नहीं कर रहा है क्योंकि नहीं बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने यही मतलब यही एक चीज हुई थी कि ट्रांसपेरेंसी, कितना फेयर सिलेक्शन है यहाँ पे, यूजी हो चाहे पीजी हो, हमें उनसे नहीं मतलब है। क्योंकि कई बार जो है ना आपके एक्सपर्ट्स में, आपके क्या पता आपके कॉलेज का, जैसे मैंने एनआईए से किया है तो एनआईए का होता है ना कि अपनापन सा मिल जाता है। तो कोई टीचर आपका आगे एक्सपर्ट्स में बैठा है तो वो एक तरह से आपको ज्यादा प्रायोरिटी दे दे। तो इस चक्कर में, ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में, कि वो पता ही ना चले कि किसके कौन कहाँ से। हो सकता है किसी को, जैसे मैं अपनी जगह का नाम बताऊं तो दूसरे को वो जगह पसंद ना हो। हाँ, काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं फिर। हाँ, फैक्टर्स जो है वो उसको अफेक्ट ना करें, मतलब इस तरह के। इसलिए वहां पे बोला गया कि रिवील नहीं करना है। तो जैसे मुझसे भी पूछा गया था, जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं बताती हूँ। जैसे मुझसे पूछा गया कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं हरियाणा में। तो जैसे मैंने बताया कि नारनौल में, यहाँ पे है ना, महेंद्रगढ़ में, जैसे रेवाड़ी और ये गुड़गांव कवर करती है। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको इतना पता है तो आप कहाँ से हो। तो मतलब अगर एकदम से आंसर क्या निकलेगा, कोई अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा तो वहां पे क्या निकलेगा कि वो बता देगा कि हम यहाँ से हैं, हाँ, इसलिए हमें पता है। लेकिन मैंने वहां पे क्या किया कि जो ऑनेस्टली हमें बोला गया था कि मैंने कहा सर हमें जो है वो मना किया गया है कि हमें अपना जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं करना है। तो वो उस चीज को पॉजिटिवली लेते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि एरोगेंसी कर रहा है कोई, है ना। तो मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि इंटरव्यू के टाइम आपकी ऑनेस्टी देखी जाती है, कितने ऑनेस्ट हो आप, और कॉन्फिडेंस देखा जाता है, और पर्सनैलिटी तो देखी जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इंटरव्यू के टाइम पे हमें मतलब कि बीएमएस यूजी या फिर बीएमएस पीजी, इन चीज़ों का भी मतलब वहाँ पे ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं डिसाइड किया जाता है इसके अकॉर्डिंग। और सबसे पहला चीज़ जो मैम बताई कि कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी और जो हमारा नेचुरल एक्सेंट है वही रखना है, कुछ भी वहाँ पे फेकनेस नहीं रखनी है। और जो भी है वहाँ पे आपको स्किल के अकॉर्डिंग और जो आपने परफॉर्म किया है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इंटरव्यू में सिलेक्शन दिया जाता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैं भी अभी बीएमएस कर रही हूँ तो मुझे भी ये डाउट आता है कि आफ्टर बीएमएस, मतलब बीएमएस के दौरान भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एमडी की तैयारी करते हैं। और मुझे तो लाइक कन्फ्यूज़न है इस चीज़ का कि एएमओ की प्रिपरेशन को देना चाहिए प्रायोरिटी या फिर पीजी की प्रिपरेशन को। देखो एट द टाइम आप अगर यूजी करके निकले हो तो जरूरी नहीं है कि एएमओ की पोस्ट निकले ही निकले। हाँ, ये भी जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं 2013 में पास आउट हूँ। हाँ। लेकिन मेरा कब निकला है, सही 11 साल बाद। हाँ, आसपास ही है ना, पूरे 11 इयर्स हो गए, उसके बाद जो है एमओ निकला है। तो इंसान बैठा तो नहीं रहेगा ना। हाँ। तो अगर आपको जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करो। जैसे कि अभी तुम यूजी किए हो, अगर पीएससी ने कोई पोस्ट नहीं निकाली है, हाँ, तो आप पीजी के लिए चाहिए। मतलब अगर नहीं है ऑप्शन तो हमें पीजी के लिए जाना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो आप प्लेन भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है ना कि आप पीजी स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिटेबल रहता है, क्योंकि पेशेंट भी आता है तो देख के ही आता है स्पेशलाइजेशन की वो इसी है कि नहीं है, ये है। हाँ, वो आपके बोर्ड पे देखता है कि एमडी है कि नहीं है, क्योंकि प्लेन के पास आजकल सब
जो है एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, सबको नॉलेज है सबको कि- नॉलेज है, तो वो मतलब एक प्रायोरिटी अच्छा है कि आप स्पेशलाइजेशन करो। फिर अगर कभी आपको जैसे बीच में मौका मिलता है, आपका एमओ की आती है, पीएससी निकालती है, तो आप वहाँ पे जाओ। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, नहीं तो आप पीजी के बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप टीचिंग में भी जा सकते हो, वो भी अच्छा ऑप्शन है। मतलब टीचिंग कैसा फील्ड है मैम बीएमएस के बाद? टीचिंग का देखो भी अच्छा है, जो मतलब जिसको अपना प्रैक्टिस नहीं करना, तो आजकल टीचिंग में भी अच्छा खासा सैलरी है और इतना आपके पास आपके ऊपर बर्डन भी नहीं है, तो एक तरह से अच्छा है। मैम जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो होता है एग्जाम, तो मतलब ये किस तरीके से होता है? देखो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है वो आपका पीजी जिसमें होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग निकलता है। जैसे अभी मैंने बताया ना NIA पंचकुला का निकला था, तो उसमें भी जैसे एक सीट थी जैसे मेरी अगत तंत्र की है, तो उसमें भी इसी तरह से 3 फेज थे। ये भी जो आयुर्वेद के इतिहास में आप कहोगे ना, हिस्ट्री में, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ था। अच्छा। मैंने मतलब एग्जाम दिए हैं ना पोस्ट के लिए, उनमें सब में मेंस आया है। जैसे मैंने पहले दिया इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया था, तो उसमें भी जैसे प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, देन इंटरव्यू। आज तक नहीं हुआ था कभी भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि प्री और मेंस हो देन इंटरव्यू। ये सारा न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है। न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो वो मतलब उधर भी यही हुआ कि पहले प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू। नहीं तो सब जगह यही होता है कि प्री होता है देन इंटरव्यू होता है। तो मतलब यही था कि प्री का जो सिलेबस मेंशन था, जैसे अगत तंत्र का जैसे सिलेबस था, उसमें 50 मार्क्स का अगत तंत्र का रहेगा, ऐसे ही 10 मार्क्स का आपका रिसर्च एंड स्टैट्स रहेगी, 10 मार्क्स का आपका जीके होगा, आयुष Syllabus जीके, मतलब आप लोगों को हाँ, पहले टीचिंग से दे दिया एप्टीट्यूड, जाता इस है तरह सारा। से। हाँ, तो इस तरह से 100 मार्क्स का जो सिलेबस था, फिर ऐसा वही जो सिलेबस था वही आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो मेंस में था। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इसके अंदर भी है, जैसा एमओ में है? हाँ, हर जगह नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ। आपके हर साथ ही जगह ऐसा नहीं है। क्यों हुआ? हाँ, मेरे साथ ही ऐसा हुआ। जो भी हुआ मैं तो उसको अच्छा ही मानती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज है तो दोबारा हुआ तो हमारी रैंक मतलब उसमें अच्छा आई है ना। हाँ। इसमें भी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में मेरी फर्स्ट ही रैंक थी, हाँ। है ना, तो वो हमारे, मैं तो उस चीज को अच्छा मानती हूँ। चलो उस बेसिस पे, क्योंकि क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई तुक्का मार के भी कई बार ऊपर चला जाता है ऐसा ना, होता है। हाँ। लेकिन लिखने में आप तुक्का नहीं मार सकते, वहां आपकी नॉलेज Pointers टेस्ट चलाने होगी, पड़ेंगे, हाँ। वहां आपकी नॉलेज टेस्ट होगी, है ना। तो ये आपका ऐसा भी नहीं है कि आप बीएमएस के एग्जाम में बैठे हो और कुछ भी लिखा होगे तो 1-2 नंबर दे ही देगा, वहां पे आपका कांटा लगता है अगर आप गलत लिख के आते हो। अगर नॉलेज नहीं है तो इंसान क्या ही लिखेगा फिर? हाँ। और कहानियां बनाएगा तो पता चल ही नंबर जाएगा आएगा कैसे। नहीं, नंबर ही नहीं देते हैं वो। अच्छा। वो सीधा कांटा मारते हैं। वो बीएमएस वाला नहीं है कि चलो भाई पास कर दो, उसमें वहां पे उनको जॉब देना है किसी को, तो वहां पे आपका अगर आपने स्टैंडर्ड बिल्कुल सही लिखा है तो ही नंबर मिलते हैं, वरना नहीं मिलते हैं। तो मतलब ये चीज सही भी है जो टेस्ट। हाँ, ये अच्छा है, मैं तो कहती हूँ सब जगह होना चाहिए ये। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन मैम, जैसे कि बीएमएस वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोग सोचते हैं कि चलो यार एमबीबीएस नहीं मिला, बीएमएस कर लेते हैं, तो मैम आपके अकॉर्डिंग बीएमएस का फ्यूचर कैसा है? मतलब सही है, ब्राइट है? देखो ब्राइट ही है। देखा जाए तो बीएमएस का फ्यूचर जो है वो आने वाले टाइम में ब्राइट ही है। जैसे मैंने देखा, मैं जब बीएमएस में एडमिशन ली थी तो मतलब मैंने देखा था आसपास के लोग जानते भी नहीं थे आयुर्वेद क्या होता है। वैसे तो आयुर्वेद अगर अपन देखें ना तो हमारे किचन से स्टार्ट हो जाता है, हाँ। मसालों से ही, हाँ। है ना। तो मतलब लोग अब उस चीज को अवेयर हो रहे हैं कि जानने आयुर्वेदा लगे हैं अब को तो हाँ mostly। फॉलो भी करने लगे हैं। हाँ, तो जैसे अभी वैसे मैं किसी भी पैथी के बारे में बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन लोगों को पता है कि दूसरी जो कुछ मेडिसिन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहे हैं। हाँ। तो उसको अगर उससे बचना है, ऐसे नहीं कि आयुर्वेद की किसी मेडिसिन से होगा ही नहीं साइड इफेक्ट, ऐसा मैं बोलूंगी भी नहीं। क्योंकि बिल्कुल अति मात्रा किसी भी अति चीज मात्रा, की- हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल पॉइजन मतलब एक तरह से वो भी जो है यूज किए जाते हैं। तो उनको भी बहुत सोच समझ के एक फिजिशियन के अंडर ही हमें लेना चाहिए। लेना कुछ चाहिए। भी ऐसा नहीं कि यूट्यूब से ऐसा देखा नहीं और कि यूज हाँ, कर ले लिया, लिया। और ऐसा नहीं होना तो चाहिए। मतलब
एक तरह से हम जो हर्बल जो ट्रीटमेंट है हम देखेंगे उनमें Natural, हाँ। हाँ नेचुरल, तो उससे बचा जा सकता है, हमें साइड इफेक्ट से बहुत हद तक हम बच जाते हैं, मतलब एक तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है हमारी। जब तो- साइड इफेक्ट वाले मेडिसिन हाँ। मिल लेंगे तो अच्छा ही होगा हमारे बॉडी के लिए। तो हाँ, तो मतलब आयुर्वेद का फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा होने है। वाला है। मतलब जो भी स्टूडेंट्स है, मतलब क्या रहता है मैम कि नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, एंड कंफ्यूजन उनका रहता है कि बीएमएस ले या नहीं ले, तो आपका क्या सजेशन अभी है? अभी तो बहुत अच्छे अच्छे रैंक वाले बच्चे भी बीएमएस उठा रहे हैं। हाँ, अब तो जाके आया हाँ, ये चीज। हाँ। कोविड के बाद से तो और ज्यादा बढ़ गई हाँ, ये कोविड, हाँ तुमने देखा ही है, जैसे कोविड में Immunity इवन boosters। इवन जो एमबीबीएस थे वो भी अच्छे से हमारा आयुष काढ़ा पी रहे थे, हाँ। है ना, ड्यूटीज कर रहे थे और आयुष काढ़ा जो था वो पी रहे थे वो, और मतलब एक तरह से इम्यूनिटी के लिए हमारी सबसे बेस्ट है आयुर्वेदा। तो मैम क्या सजेशन है, लेना चाहिए बीएमएस या नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे कई बार होते हैं कि तैयारी तो सब एमबीबीएस की करते हैं लेकिन वो बाई चांस आ जाते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ जिसका राजयोग होता है वही आता है बीएमएस में, तो है ना? बीएमएस को हमने नहीं चुना है, बीएमएस ने हमको हमें, चुना है। हाँ बीएमएस ने हमको चुना है, और ये हमारी एक तरह से बोले ना हम जो आयुर्वेद का अवतरण है, हाँ। तो उसमें देखें तो सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति में ही हाँ। आयुर्वेदा था। हाँ। तो मतलब वहां पे ही जब आयुर्वेदा है तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो बीएमएस को हमें चूज करना चाहिए और पॉजिटिवली करना चाहिए। एक बार अगर कोई बीएमएस में आ गया है तो उसको डिप्रेस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा है। आप जाके देखोगे ना साउथ में बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही है। मैं तो खुद मतलब फॉलो आयुर्वेदा को ही करती हूँ। जैसे मतलब मेरी बेटी है, वो भी अगर कभी उसको बीमार फीवर हो पड़ती है जाता है, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको तुरंत ली पीसीएम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसको बकायदा अपने आप ही ठीक हो जाती है। 3 दिन लंघन कराओ बच्चे को, अपने आप वो, तुमने देखा होगा छोटे बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, तो वो बेस्ट है, वो लंघन एक तरह से बेस्ट है। लंघन भी एक तरह से हमारा ये ट्रीटमेंट है, हाँ चिकित्सा ही है, तो वो अपने आप ही विकारों को मार देता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब जो और लोग वो क्या करते हैं कि उसको खिलाएंगे अच्छे से, नहीं खा जबरदस्ती मतलब खिलाएंगे, फिर उसको दवाई देंगे, ये जूस नहीं देना चाहिए। ये जो जूस है इनको स्वरस कल्पना कहते हैं, वो बहुत हैवी होती हैं डाइजेशन में, और उस टाइम हमारा डाइजेशन है वो बहुत वीक हो चुका होता है। मंदाग्नि की वजह से ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, मतलब थोड़ा भी आपके लाइफ में थोड़ा भी ये इम्पैक्ट बना पाया है और आपके थोड़े भी डाउट्स को ये क्लियर किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लाते रहूँगी, और आपकी एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन बन सकती है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।